राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इसलिए समस्त देव और दैत्य महादेव जी के पास जाकर विष अंगीकार करने के लिए उनकी प्रार्थना करें। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के यह वचन सुनकर समस्त देवता और दैत्य उस हलाल विष को लेकर महादेव जी के पास पहुंचे और उनकी इस तरह प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवों के देव महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से प्राप्त हुई यह सबसे पहली भेंट स्वीकार कर जगत के समस्त प्राणियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके सिवा इस पर जगत में इस भेंट का और कोई अधिकारी नहीं है। देवता और दैत्यों की बात सुनकर महादेव शिव शंकर जी हंसकर बोले, हे देवो, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि मेरे बिना इस विष को और कोई नहीं ले सकता। यदि मैं इस भेंट को लेने से मना कर दूं तो इसको लेने वाला और कोई नहीं होगा। इसलिए सबको मृत्यु के मुख से बचाने के लिए मैं इस भेंट को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं, इसलिए मैं इस हलाल विष को अपने कंठ में ही रखूंगा। हे राजन, देवादिदेव महादेव जी ने यह कहकर उस हलाल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उससे उनका कंठ नीला हो गया और इसी कारण महादेव शिव शंकर जी का नाम नीलकंठ भी हो गया। जब महादेव जी उस हलाल विष का पान कर रहे थे, उस समय इस विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे संध्या और बचनाग आदि विष उत्पन्न हो गए। फिर उसके पश्चात देवता और दैत्य महादेव जी की स्तुति का वापिस समुद्र तट पर आए, तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उन सबको प्रेम भरी नजरों से जैसे ही निहारा, उन सब के जो जलन पीड़ा पहुंचा रही थी उससे उन सबको शांति मिल गई तथा समुद्र मंथन से जो थकान उत्पन्न हुई थी वह भी दूर हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पश्चात देवता और दैत्य परमात्मा की आज्ञा पाकर फिर से समुद्र मंथन करने लगे, तो दूसरी बारी में अत्यंत ही सुंदर कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को देखकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि यह कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये मन इच्छा फल देने वाली है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख से यह सुनते ही देवता और दैत्यों ने तुरंत ही उस गाय को लेना चाहा, तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, ठहरो, अपनी कमाई का पहला भाग साधु संत, ब्राह्मण, ऋषिवर और मुनिवरों के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि यह हवन और जप आदि करके उनको प्रत्येक वस्तु के लिए काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए यह मन इच्छा फल देने वाली कामधेनु गाय उनको देने से उनको फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे राजन, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ऐसा कहकर वशिष्ठ और दुर्वासा आदि ऋषिवरों से बोले, हे ऋषिवरों, इस मन इच्छित वस्तु देने वाली कामधेनु गाय को तुम अपने पास देवलोक में रखो, और जिस समय किसी भी ऋषिवर और मुनिवर को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, उस समय वह इस गाय को अपने स्थान पर ले जाकर इससे मन इच्छित वस्तु मांग कर फिर इनको वापस लेकर देवलोक में भेज दे। हे राजन, इस तरह ऋषिवरों को कामधेनु गाय देने के बाद प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देव दैत्यों, अब जो वस्तु समुद्र से निकलेगी उसमें से पहले दैत्यों का और फिर देवताओं का भाग होगा। देवता तथा दैत्य प्रभु श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर फिर से समुद्र मंथन करने लगे, तो एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का उच्चेश्वर नामक अश्व निकला। जो दैत्यों को मिला।
फिर इसके पश्चात चौथी बार में सफ़ेद रंग का अत्यंत ही मनोहर ऐरावत नामक हाथी निकला। उसे देवताओं ने लिया। और पांचवी बार में कौस्तुभ नामक मणि निकली। उसको प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ले लिया। हे राजन, छठी बार में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष निकला। वह दैत्यों को मिला। सातवीं बार में अत्यंत ही सुंदर रंभा नामक अप्सरा निकली, जो स्वतंत्र होकर गाने बजाने का कार्य करने लगी। आठवीं बार में अत्यंत मनोहर सब प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने हुए तथा दाहिने हाथ में सुंदर कमलों की माला लिए हुए लक्ष्मी जी निकली, जिनको देखकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अलावा सब देवता व दैत्य उन पर मोहित हो गए और सब उन्हें लेने की इच्छा करने लगे। तब लक्ष्मी जी बोली, हे समस्त सज्जनों, आप सब एक पंक्ति बनाकर शांति पूर्वक बैठ जाओ। जिसको मैं चाहूंगी उसी के गले में यह सुंदर कमलों की माला पहना दूंगी। हे राजन, लक्ष्मी के मुख से यह वचन सुनते ही समस्त देवता दैत्य यक्ष किन्नर ऋषिवर और मुनिवर आदि सब उपस्थित उन शांति पूर्वक एक पंक्ति में बैठ गए। उसके पश्चात लक्ष्मी जी ने सब में कोई न कोई कमी बताकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के गले में माला डालते हुए कहा, वैसे तो ये भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस संपूर्ण जगत में इनसे बढ़कर और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी हंसकर बोले, हे प्रिय, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। तुमको आठों पहर अपने हृदय में धारण करूंगा। जब लक्ष्मी जी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पास चली गई तो वह वहां उपस्थित समस्त गण उनकी प्रार्थना करते हुए बोले, हे जगदम्बा, आपने जगत पिता के गले में जयमाला डालकर आपने हमारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया। उस समय गंधर्व प्रेम से गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। फिर इसके पश्चात लक्ष्मी जी और प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से नया बल प्राप्त कर देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे तो वारुणी निकली, जो दैत्यों को मिल गई तथा 10वीं बार एक अत्यंत तेजस्वी धन्वंतरी नाम का पुरुष एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में शंख और हरित की लिए हुए निकला। हे राजन, जैसे ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर आया, तुरंत ही दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। यह सब देखकर देवता दैत्यों से बोले, हे भाइयों, अमृत निकलने में हमने भी आपका साथ दिया है। आधा अमृत हमें भी मिलना चाहिए। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।